मैं कलीम सहारनपुरी उत्तर प्रदेश से। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे जो किसी तारीफ की मोहताज नहीं है, जिनको लोग फरहाद आलम गाड़ा के नाम से जानते हैं। चलिए अब उनसे सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो फरहाद साहब, आप नकुड़ विधानसभा में काफ़ी नज़र आ रहे हैं, क्या वजह है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हम तक कीमती समय निकाल कर आप यहाँ तस्वीर लाया, आपके लिए और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि आप नकुड़ विधानसभा में बहुत शुक्रिया आ रही हैं। जी, देखिए, समाजवादी पार्टी और उसके कार्यकर्ता पूरे प्रदेश पूरे देश में सक्रिय रहते हैं। बिल्कुल। और नकुड़ विधानसभा की जहाँ तक बात है, नकुड़ विधानसभा चुनाव में 2022 में यहाँ की आवाम ने जिस तरह समाजवादी पार्टी और जिन्हें काम किया और जिन्हें वोट दिया, आज वो हमारी पार्टी छोड़ो चले गए थे। और तब से समाजवादी पार्टी के जितने भी लोग थे, जितने कार्यकर्ता थे, अखिलेश यादव को चाहने वाले थे, वो कहीं ना कहीं मायूस थे कि आखिर जिसे हमने वोट दिया वो चला गया, वो भी उसी पार्टी में चलेगा, जो विधायक वहाँ बने वो भी उसी पार्टी में है, तो वो अपनी समस्या लेकर किसके पास जाए? तो वो विधानसभा वीरान थी। तो मैं उस पर एक 4 लाइन में लिखी है, अखिलेश के आदेश पर समाजवादी पार्टी को जिंदाबाद कह करेंगे, अखिलेश जी के आदेश पर सपा को जिंदाबाद लिखेंगे, हम नकुड़ को आबाद लिखेंगे, हम नकुड़ की जनता की आवाज़ बनेंगे और हम फिर 27 में इतिहास लिखेंगे। क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी और नकुड़ विधानसभा को में जिताने का काम किया, पार्टी हमारी जीती है, वो किसी कारणवश 140-45 वोटों से हमारी पार्टी को वहाँ बनाने का काम किया। लेकिन कोई बात नहीं, हम हारे जरूर हैं 140 वोटों से, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही है। बिल्कुल। आज उस जनता के बीच में हम जा रहे हैं और उस जनता की जो मुद्दे हैं उनको हम उठाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, तो दूसरा सवाल ये है कि नकुड़ विधानसभा में ऐसी क्या क्या समस्या है जिससे आपको लग रहा है कि मुझे वहाँ जाना चाहिए? मैं आपको काफ़ी देखता हूँ, आप लोगों के बीच नज़र आते हैं, चाहे वो 1-2 बच्चों का लड्डू प्रकरण हो, स्कूल का मामला हो। जी, मैं आपको देखता हूँ। तो क्या क्या समस्याएं हैं लोगों की जिससे लोग काफ़ी परेशान हैं? देखिए करीम भाई, नकुड़ विधानसभा ही नहीं, पूरे प्रदेश में समस्याओं का अंबार है, लेकिन हम सबको अपना क्षेत्र बांटना पड़ेगा और एक क्षेत्र में एक आदमी काम करे, एक क्षेत्र में एक आदमी काम करे, लोगों की समस्याओं को लेकर अधिकारियों तक जाकर उनकी आवाज़ को पहुंचाने का काम करे और उनकी समस्याओं को हल कराने का काम करे। हम वही भी अखिलेश यादव जी का एक कार्यकर्ता हूँ, एक सिपाही हूँ, उसी सिलसिले में मैं भी नकुड़ विधानसभा में लोगों की समस्या जो देख रहा हूँ उनको उठाने का काम कर रहा हूँ। वहाँ की मुख्य समस्या प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसका प्रचार प्रसार पूरे देश में सबसे ज़्यादा किया जा रहा है। लेकिन आप कल बच्ची बताइए मुझे आप कि सहारनपुर शहर में उसी योजना के अंतर्गत जो मकान बन रहे हैं, पहले 2.5 लाख मिलते थे, बढ़ाकर 3.5 लाख कर दिए। सहारनपुर में, शहर में सहारनपुर महानगर हो, नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो, उनमें 2.5 लाख से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपए कर दिए। और एक गांव में जो गरीब आदमी रहता है उसको जो आवास के पैसे मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं मात्र 1,20,000 रुपये। और शहर में अगर किसी के पास मकान पुराना है भी तो उसके नॉर्म्स अलग है, वहाँ पे उसको आसानी से मकान बन रहा है। और गांव में अगर किसी आदमी ने 20 ईंट लगा के उस पर 15 ईंट लिया तो उसका मकान नहीं बन रहा कि तेरे यहाँ ईंट लगेगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्या है कि सरकार को ये करना चाहिए कि जो नियम शहर में लागू होते हैं वो नियम गाँव में लागू हों। जो धनराशि शहर में आती है वही धनराशि गाँव में भी है। क्या गाँव में सीमेंट के रेट कम है? क्या गाँव में सरिया के रेट कम है? क्या गाँव में ईंट के रेट कम है? क्या गाँव में मजदूरी कम है? शहर में वो रेट है, गाँव में रेट है। तो लेकिन सरकार की ये मानना है कि जो उसको वोटर है, जिसको वोट देता है, वो शहरों में बसता है, इसलिए उन्होंने शहर में पैसे ज़्यादा बढ़ा दिया और गांव में पैसा कम कर दिया, क्योंकि वो बांटे की राजनीति करते हैं। और इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री आवास में भी लोगों को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक शहर में बांट दिया, एक देहात में बांट दिया। तो नंबर 1 बात तो हमारी सरकार से बार ये उठा रहे हैं कि ये धनराशि जो आती है ये धनराशि बराबर हो, शहर में भी और गाँव में भी है। जो शहर में जो लोग मकान बन रहे हैं, जो नियम कानून उनके लिए लागू होते हैं वही देहात में लागू हो। नंबर 2 बात, आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड के प्रचार काफी लोग परेशान हैं। अगर आज किसी भाई को बीमार हो जाए और तो आयुष्मान कार्ड बनवाना पड़ जाए तो सबसे पहले तो क्या चाहिए? राशन कार्ड है। लेकिन राशन कार्ड नहीं बन रहे, जो पात्र लोग हैं वो भटकते फिर रहे हैं और अपात्र लोगों के बहुत के राशन कार्ड बन गए हैं। तो मेरे सबसे पहले ये मांग है, अगर आपका टारगेट पूरा हो गया तो कम से कम आप राशन कार्ड का टारगेट बढ़ाइए और आम आदमी का जो अपात्र लोग हैं
उनकी जो जैसे आपने बढ़ाया तो कम से कम जो पात्र लोग हैं उनके लिए राशन कार्ड बनना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले कोई भी आपका योजना आएगी तो सबसे पहले उसमें राशन कार्ड मांगा जाएगा। नंबर तीसरी बात, एक जो मुख्य समस्या है हमारे यहाँ 3 पेंशन आती है, विकलांग जी, विधवा और वृद्धा। ये पेंशन लगातार साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने लगातार क्यों नहीं आती है? कभी सत्तापद के नाम पे, कभी KYC के नाम पे, कभी 3 महीने बंद कर दिया, कभी 2 महीने बंद कर दिया, और फिर बिचौलियों को बीच में गिर कर फिर उसको चालू करना काम किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये आम लोगों की समस्या है, और समाजवादी के कार्यकर्ता होने के नाते से, अखिलेश को सिपाही होने के नाते से मैं इस समस्याओं को उठाने का काम कर रहा हूँ और लोगों के बीच में जा रहा हूँ। अच्छा फरहाद भाई, ये भी क्या उम्मीद है आप सत्ता में आने के बाद इन वादों पर, इन उम्मीदों पर, लोगों की जो आपसे उम्मीदें हैं उन उम्मीदों पर खरे उतरे? मेरे नेता का नाम अखिलेश यादव है, और अखिलेश यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं। आपने उनकी 5 साल की सरकार देखी है। आज आप ये देखिए कि आप देवबंद से चलिए और सहारनपुर आइए, जो ये हाईवे बना है, हाईवे अखिलेश यादव जी देने हैं जी। उससे पहले अगर आपको देवबंद जाना होता, क्योंकि मेरे ससुराल भी देवबंद में है, अगर मुझे सहारनपुर से देवबंद जाना पड़ता था तो कभी तो किसी गाँव ग्रामीण रास्ते जाते थे, और या फिर हम पहले यहाँ उत्तराखंड जाते थे, और फिर उत्तराखंड को फिर हम देवबंद जाते थे। ये भी अखिलेश यादव देने हैं। ये 100 नंबर ये अखिलेश यादव जी देने हैं जी। 100 नंबर, जिनका नाम बदल दिया गया। जी जी। ऐसी बहुत सारी तमाम योजनाएं जो उत्तर प्रदेश में मेरे नेताजी अखिलेश यादव जी लागू करने का काम किया। इन लोगों को एम्बुलेंस हो, 100 नंबर हो, तेल भी नहीं दिया जा रहा, तेल भी नहीं डल रहे। आज जो लोग बाग रात में दिन में बेखौफ घूम रहे हैं वो सिर्फ 100 नंबर के देने हैं, क्योंकि हर 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर 100 नंबर खड़ी है, पीठ की अपनी थपथपा रहे हैं, लेकिन नहीं, उसका श्रेय अखिलेश यादव जी आता है। और अखिलेश यादव जी का सिपाही होने के नाते जैसे अखिलेश यादव जो कहते हैं वो करते हैं। हम भी ये आप कहना चाहते हैं, हमारी सरकार आएगी जो कहेंगे वो करेंगे। अच्छा, ये सालापुर गांव में जो 2 बच्चों के साथ लड्डू प्रकरण में 2 बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया, आप काफ़ी उसमें नज़र आए, आपने उस मसले को हल भी करा दिया, उसकी बात हमारे दर्शकों को बताइए कैसे? इसमें सबसे पहले तो अपने जो जिलाधिकारी हैं उनका धन्यवाद बहुत बहुत, क्योंकि हम लोग सालापुर गांव में पता लगा कि 15 अगस्त वाले दिन बच्चे वहाँ गए, जिस देश में आज़ादी का जश्न मन रहा हो, और वहाँ एक बच्चा अगर लड्डू उठाकर खा ले और उन दोनों बहनों को मारपीट करके स्कूल से निकाल दिया जाए, कहें क्या आज़ादी? सही। तो हमें पता लगा 15 तारीख का ये मामला था, 15 तारीख को लड्डू आए थे स्कूल में, और 15 तारीख को जो लड्डू बचे 16 तारीख में उस एक बच्चे ने, बच्चे क्या है कि मैं नहीं खाया, लेकिन मास्टर ने कहा कि तुमने खाया, और उन दोनों बहनों के साथ मारपीट करके स्कूल से निकाल दी गई, और 20 दिन तक लगातार वो बच्चे अपने घर रही है। और सबसे दुख की बात है कि जिस दिन उनके घर मिलने के लिए गए उनके परिवार वालों से, उनके पापा कह रहे था कि मैं सही बात नहीं है कि बच्चों को इसलिए स्कूल भेज रहा था कि उनको वहाँ पे दोपहर खाया मिल जाता था। ये बहुत गरीब परिवार था। और प्रिंसिपल साहब, हेडमास्टर साहब, किसी ने उस पर कुछ सुना नहीं कि उन्होंने थाने में तहरीर दी, SDM की याद दी, BSC की याद दी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग वहाँ गए, और सबसे बड़ी बात कि पत्रकार भाइयों ने, आप भाइयों ने उस मामले को उठाया, और फिर हम सब लोग, पार्टी के लोग, हमारे जिला अध्यक्ष, पूर्व सांसद जफर रहमान साहब, तमाम लोग, हम लोग जाके DM साहब से मिले, और DM साहब ने तत्काल उसको संज्ञान लिया और अधिकारियों को उन बच्चों को घर भेजा। आज वो बच्चे कंटिन्यू स्कूल जा रहे हैं, और जो आपका हेडमास्टर साहब थे, प्रिंसिपल साहब थे, उनकी जांच चल रही है। हम DM साहब को फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने गरीब की आवाज़ सुनी और गरीब को इंसाफ देना काम किया। अच्छा फरहाद भाई, मेरा आखिरी सवाल है, जैसा कि आप बिजी काफ़ी रहते हैं, लोगों की समस्या आपने मुझे वक्त दिया, मैं आपका शुक्रगुजार नहीं, तो ये आखिरी सवाल है मेरा, आप नकुड़ विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे? लेकिन नकुड़ विधानसभा चुनाव जो है वो समाजवादी पार्टी लड़ेगी जी। फरहाद तो एक समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता है, वहाँ पार्टी चुनाव लड़ेगी, और जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ाएंगे वो चुनाव लड़ेगा। मैं तो उनका कार्यकर्ता हूँ। मैं एक समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता के नाते, अखिलेश जी का सिपाही होने के नाते, मैं गाँव जा रहा हूँ, लोगों की समस्या से अधिकारियों को अवगत करा रहा हूँ। जैसे अभी आपने देखा होगा कि एक चिल्काया रोड से एक सैफन सिंह रोड गई है कलसिया जी, जिससे गंगोर नकुड़ के तमाम वीडियो भी बना दी जी जी। तमाम लोग अगर सॉफ्टवेयर देवी जाते हैं तो गंगो से लेके नकुड़ से लेके वो सहारनपुर न जाकर वो उसी रोड से सॉफ्टवेयर देवी जाने का काम करते हैं। जो आपका चिल्कारा सैफन से और कलसिया जो जाकर हाईवे में जाती है, आप उस सड़क को देखो, उस सड़क का इतना हाल ख़राब है
कि उस पे वाहन तो वाहन, पैदल चलने में दुश्वार है। हमने उसकी मांग उठा रखी है, अधिकारियों से हम लोग मिले हैं, अधिकारियों में आश्वासन दिया कि जल्दी उस पर काम लगेगा। उसके बाद में कोरोना काल के टाइम से चिलकाना सहारनपुर बस स्टैंड से और कलसिया तक बस चलती थी। उस चिलकाना रोड पे 60 परमिट बसों के हैं, जिसमें चिलकाना से आप सहारनपुर, चिलकाना से सरसावा, चिलकाना से नकुड़ और आपका सहारनपुर चिलकाना बस स्टैंड से कलसिया बसें चलती है। लेकिन कोरोना काल के टाइम से जो ये एक रूट था सैफनपुरिया से लेकर कलसिया तक की बसें वो बंद पड़ी हैं। और सबसे बड़ी समस्या उसमें जो हो रही है, जो हमारी धी बेटियाँ स्कूल कॉलेज में जाते हैं, क्योंकि मुन्ना लाल कॉलेज के सामने चिलकाना बस स्टैंड है। डंडोली खेड़ा हो, कलसिया हो, बुड्ढा खेड़ा हो, परागपुर हो, समगौर हो, चैनपुरा हो, जितने भी रूट पर गाँव पड़ते हैं, क्योंकि बस की सवारी जो है खासतौर से लड़कियों के लिए वो सेफ है बिल्कुल। टम्पो में क्या कि 1 मिनट में 20 आदमी बैठ कर 1 मिनट टम्पो खाली हो गया। बस में अगर हम अपनी धी बेटी को बिठाते हैं तो हम ये मानते हैं कि हम सेफ, हमारी बेटी स्कूल पहुंच जाएगी और आ जाएगी। एक बस का एक टाइम होता है कि फला टाइम आएगी, फला टाइम जाएगी। टम्पो का टाइम नहीं होता। बिल्कुल सही। दूसरी बात, हमारा टम्पो वालों से विरोध नहीं है। टम्पो वालों का जहाँ परमिट है वो अपनी वहाँ चले, बस वालों का जहाँ परमिट है वो बस वहाँ चले। तो हमने अभी उसमें यूनियन वालों से मिले, अधिकारियों से हमारी बात हुई, उसमें शायद खलबल को एक वार्ता और होनी है। तो जल्दी हम उम्मीद करते हैं कि अधिकारी उसके संज्ञान लेंगे और जल्दी उन लोगों को जो असुविधा हो रही है बस रह जाने से, जल्दी वो वहाँ बस चलने का काम होगा। अच्छा, एक सवाल है, आप समाजवादी पार्टी में कितने दिन से मेहनत कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी में तो मैं जब से होश संभाला, जब से राजनीति कर रहा हूँ, जब से आज तक मैं समाजवादी पार्टी में हूँ। समाजवादी पार्टी के अलावा किसी और पार्टी का आज तक दरवाजा नहीं देखा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फरहाद भाई। तो ये थे फरहाद आलम गाड़ा, जिन्होंने अपने मेरे सवालों का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। तो दिए इजाज़त, मैं कलीम सहारनपुरी, उत्तर प्रदेश से। हिंदुस्तान जिंदाबाद।